अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर ग्राफिक जोन। लास्ट वीडियो में हमने कर्वेचर टूल के बारे में बात की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्ट्रोक्स के रिलेटेड। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रोक्स के रिलेटेड बात करेंगे कि स्ट्रोक है क्या और इसका जो पैनल है, इसका जो प्रॉपर्टी पैनल है उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और स्ट्रोक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब के बारे में हम जानेंगे। अब स्ट्रोक जो है हमारे पास ये यहाँ इस साइड पे भी टूल बार में भी पड़ा है और ऊपर प्रॉपर्टी बार में भी है। अब स्ट्रोक है क्या बजाते खुद? स्ट्रोक हमारे पास कलर की वो लाइन है जो हमारे पास आउटसाइड ऑफ द शेप शो होती है। इसको हम आउटलाइन भी कह सकते हैं, मतलब ये हमारे शेप की आउटलाइन है जो हमारी शेप की आउटसाइड शो होती है। लेट्स सपोज यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो इसके अंदर कलर है, एक बार हम इसका अगर कलर चेंज कर दें, जो इस शेप में कलर है वो तो है इसका फिल। स्ट्रोक इसको मैंने ब्लैक दिया हुआ है और यहाँ से आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप जूम करके एक बार देखें, यहाँ पे ये जो इस शेप के आउटसाइड पे ये जो ब्लैक लाइन है ये है इसका स्ट्रोक। इस स्ट्रोक की वैल्यू को हम यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके फिल को बंद कर दूँ, अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ लेकिन ये मुझसे नहीं हो रहा। इसी के मुकाबले में अगर मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करूँ और इसको फिल शो करवाऊँ और अगर इसको मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करूँ तो ये इजीली हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा। तो इसका क्या इशू है? मैंने यहाँ पे इसके पाथ पे पहले सिलेक्ट करना है स्ट्रोक के, देन इस पॉइंट से पकड़ के मैंने इसको ड्रैग करना है। अदरवाइज़ मैं यूँ सिलेक्ट करती रह जाऊँगी, ये नहीं होगा। ये तब सिलेक्ट होगा जब मैं स्ट्रोक की जो आउटलाइन है, ये जो हमें कलर शो हो रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इस पाथ को सिलेक्ट करके देन यहाँ पे जो सेंटर में इसका पॉइंट है यहाँ से इसको ड्रैग करूँगी। ये तो हो गया एक पॉइंट कि हमने स्ट्रोक को कैसे सिलेक्ट करके मूव करना है। अब यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी पैनल टॉप पे पड़ा है। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे इसकी टॉप पे शो करवा रहे हैं विड्थ कि ये जो हमारे पास स्ट्रोक है इसकी विड्थ अगर हमने इंक्रीज़ करनी है तो ये मैं ऊपर वाला कर्सर शो करके इसको मैं बढ़ाती रहूँगी और ये मेरी स्ट्रोक की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर मैंने ये वैल्यू डिक्रीज़ करनी है तो मैं यहाँ से इस वैल्यू को डिक्रीज़ कर लूँगी। फिर से स्ट्रोक पैनल में आए, यहाँ पे उसके नीचे पड़ी है कैप्स। अब यहाँ पे एक बट कैप है, राउंड कैप है और प्रोजेक्टिंग कैप है। ये हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम अलाइन स्ट्रोक देखते हैं। अगर मैं स्ट्रोक को अलाइन टू द सेंटर करूँगी और उसके बाद यहाँ से इसकी वैल्यू को अगर मैं बढ़ाऊँ या कम करूँ तो ये सेंटर में इंक्रीज़ होगी। ये देखें, ये आपको जो लाइन शो हो रही है ये वाली, ये इसके सेंटर में है। और अगर मैं इसको अलाइन टू आउटसाइड करूँगी तो ये चेक करें, अब जो मैं स्ट्रोक की वैल्यू जितनी इंक्रीज़ करूँ ये टूवर्ड आउटसाइड होगी। आप फिर से यहाँ पे आएँ, इधर आप चेक करें, अब इनसाइड, अब ये इनसाइड इंक्रीज़ होगी। ये तो हो गया एक, जिससे हमें पता लगा कि हम स्ट्रोक को आउटसाइड, इनसाइड और सेंटर में अलाइन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको एक साइड पे करें, पेन टूल लें, उससे एक शेप बनाएं, विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट एक शेप बना लें। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैंने यहाँ से इसके स्ट्रोक को पकड़ा, यहाँ पे इसकी कैप्स हैं कुछ, ये है बट कैप। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो आपने ये देखना है कि आपकी शेप को कैसे शो करवाएगा। यहाँ पे आपने इस लाइन पे गौर करना है। अगर ये है राउंडेड कैप, जब मैं राउंडेड कैप पे आऊँगी तो ये देखें, ये आपकी शेप को राउंडेड कर देगा। इसकी मैं एक कॉपी ले लेती हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके एक कॉपी ले ली। अब यहाँ पे आए, प्रोजेक्टिंग कैप, ये क्या करेगा, जैसे ये आपको साइन शो हो रहा है उसके रिलेटेड आपकी शेप को प्रोजेक्ट कर देगा। इसकी भी एक कॉपी ले लें, यहाँ से आप अपने आर्ट बोर्ड को सेट करें और यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लें।
अब आप फिर से स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ में आए। नेक्स्ट है कॉर्नर्स। एक मीटर ज्वाइन है, राउंड ज्वाइन है और बेवल ज्वाइन है। मीटर ज्वाइन करेंगे तो इस पर इतना ख़ास कुछ इफेक्ट नहीं होता। ये जो कॉर्नर ज्वाइन है ये क्या करता है, आपकी शेप के कॉर्नर को, लेट्स सपोज हम यहाँ पे आए तो ये क्या करेगा, आपकी शेप के इस कॉर्नर को इस तरीके से राउंड कर देगा। और अगर मैं अब इसके ऊपर सिलेक्शन लगाऊं और यहाँ पे बीवल ज्वाइन किया जाएगा तो गौर करें आप यहाँ पे जूम करके ये वाले पॉइंट्स इसके, ये देखें यहाँ पे ये बीवल ज्वाइन हो गए, ये साइड्स इसकी चेक करें आप, यहाँ से आप उसको एक साइड पे करें और ये देखें मोस्टली शेप्स ऐसे बनी होती हैं। तो आप कहते हैं कि आप कैसे बनाएं, तो यहाँ पे ये स्ट्रोक्स में प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। उसके बाद आप इस लाइन को सिलेक्ट करें, यहाँ पे इसकी वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज़ कर दें और यहाँ पे डैश लाइन शो हो रही है। मोस्टली आपने डिज़ाइंस देखे होंगे उसमें आपको डैश लाइन शो होती हैं, तो आप सोचते होंगे कि आप ये डैश लाइन का पेन टूल से लाइन लगा के देन उनकी कॉपी लें, तो नहीं, स्ट्रोक में ये आपके पास मौजूद है। अब अगर आपने ये वाली डैश लाइन्स लेनी है तो आप ये सिलेक्ट करें, अगर ये लेंगे। अब अगर आपने इसको डॉट्स में कन्वर्ट करना है तो जैसे यहाँ पे 12 पीटी है तो आप यहाँ पे भी 12 पीटी करें। फिर से स्ट्रोक में आए, यहाँ पे आप 2 पीटी करें, यहाँ पे भी आप 2 पीटी करें। ये देखें, ये आपको डॉट्स की शेप में शो करवा देगा। अब मैं यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करती हूँ, लेकिन ये देखें मैंने लाइन ड्रॉ की जब, तो मुझे उसने फिर से वही डॉट शो करवाए। तो मैं अब क्या करूँगी, अगर मैं इस बात पे परेशान नहीं होना, आपने जस्ट इसको क्लिक कर देना तो आपके पास वो डैश लाइन्स एंड हो जाएंगी। यहाँ पे आपने गैप, इनकी डैश का, वो सब कुछ आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है। लेट्स सपोज मैं इसका गैप 4 पे करती हूँ, तो आप सेट करें तो ये आपको इस तरीके से चेन दिखा दे। फिर आपने स्ट्रोक में आना है, आपको यहाँ पे एरो हेड्स शो करने हैं। आपने मोस्टली पम्फलेट्स में भी चेक किया होगा, आपको अगर आपने कोई कंटेंट की डिटेल देनी है तो आपको वहाँ पे सामने एरोज शो होते हैं। तो आपने वो एरो गूगल से, आप मोस्टली लोग गूगल से कॉपी कर लेते हैं। तो आप लोग इलिस्ट्रेटर में जब एक चीज़ खुद बना रहे हो, जब आपको इलिस्ट्रेटर एक एडवांस्ड ऑप्शन शो करवा रहा है तो आपको क्या पड़ी कि आप किसी का वर्क कॉपी पेस्ट करें, आप खुद डिज़ाइन करें। यहाँ पे आप एरो हेड पे आएँ, यहाँ पे आप चेक करें आपके पास ये एरोज़ पड़े हैं। आपने क्या करना है, आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने एक लाइन क्रिएट करके इस एरो को सिलेक्ट कर लेना है। अब इससे क्या होगा, ये देखिए मैंने जो सिलेक्शन लगाई मेरे पास ये वाला जो इसका पार्ट है वो बन गया। अब आपने क्या करना है, अगर आपने इसका स्केल बढ़ाना है आप यहाँ से इसका स्केल बढ़ाती रहें। जैसे ये देखें, जैसे आप इसका स्केल बढ़ा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही इसका यहाँ से जो पाथ है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब यहाँ पे सेकंड, ये तो इसकी इस साइड पे है। अब अगर आपने इस साइड पे भी कुछ ऐड करना है आप क्या करेंगे, यहाँ से आप चेक करें, ये देखिए लेट्स सपोज मैंने ये ऐड किया। अब यहाँ से भी आप इसकी वैल्यू को अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर लें। ये इजीली आपके एरो मेकिंग में वर्कआउट करता है। आपने जिस टाइप का एरो बनाना है ये आपका एरो बनाने में आपकी हेल्प करता है। यहाँ पे आप एक और लाइन ड्रॉ करें, लेकिन अब मैं थोड़ी शॉर्ट लाइन ड्रॉ करूँगी। देन फिर से आप यहाँ पे आएँ, स्ट्रोक प्रॉपर्टीज़ में एरो लें। इस बार हम थोड़ा डिफरेंट एरो लेंगे। लेट्स सपोज मैंने ये ले लिया और इस साइड से हम ये ले लेंगे। तो ये देखें आपका एरो ये वाला भी बन गया। अब यहाँ पे आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं।
आप जो कलर देना चाहें आप वो कलर को शो करवा सकते हैं। ये देखें, अगर आपने इसको कलर देना है, अब यहाँ पे क्या इशू हुआ था, आपने इसके जस्ट स्ट्रोक को चेंज करना है। ये देखें, यहाँ पे हमने कैप्स भी देख ली, कॉर्नर्स भी, डैश लाइंस भी, स्केल भी। अब अगर आप इसको सिलेक्ट करें और अगर आप इसको अलाइन करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये आपकी अलाइनमेंट हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपके एरोज़ है, अगर आप चाहते हैं कि ये वाली साइड इधर आ जाए और ये इधर चली जाए, आपने जस्ट इस तरीके से करना है। फिर आप चाहते हैं कि अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, आपने इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ यूनिक आप यहाँ पे जैसे पेन टूल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी, मैं इसकी थोड़ी सी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देती हूँ, इसका कलर भी ब्लैक करती हूँ ताकि आपको ये प्रोमिनेंट तौर पे शो हो। आप यहाँ पे आएँ, आपने इसकी प्रोफाइल में आना है, यहाँ पे इसके कुछ दिए हुए हैं इफ़ेक्ट्स हैं शेप के, आप इसको जूम करके चेक करें। पहले हमारे पास एक लाइन थी, आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे इसकी प्रोफाइल में चेक किया, आपने इसको ये इफेक्ट शो किया, जैसे वो शेप थी वैसे ही इफेक्ट इस पर लग गया। उसके साथ आपने देन ये किया, जो जो आप यहाँ से इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे आपकी शेप वैसे ही ड्रॉ होती जाएगी। ये फ्लिप अलोंग और ये टॉप बॉटम, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे इसको टॉप पे करना है, आप इस इफेक्ट को टॉप पे कर देंगे, बॉटम पे करना है, लेफ़्ट पे करना है, राइट पे करना है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसको सिलेक्ट करें ना, तो आपके पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप बेसिक्स पे आएँ, यहाँ पे कुछ शेप्स वगैरह पड़ी हैं, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी है, ओपेसिटी के बारे में आपकी एक अलग से क्लास रखूँगी, मतलब इसमें हम कलर को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको स्ट्रोक्स की समझ आ गई होगी। ये कुछ स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ थी। तो मोस्टली लोग बस यही कहते हैं कि स्ट्रोक को जस्ट हम आउटलाइन देते हैं, नहीं, स्ट्रोक के पैनल में बहुत एडवांस्ड ऑप्शन इलस्ट्रेटर हमें शो करवा रहा है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक क्लास यहाँ रखूँ और आपको स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में गाइड करूँ। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।